सदर कोतवाली कासगंज क्षेत्र से बीते पौने 2 माह पूर्व गायब हुए युवक का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस संबंध में पुलिस ने गायब युवक की हत्या करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर युवक का कंकाल, जूते, कपड़े व आला कत्ल डंडा भी बरामद किया है। आपको बता दें कि कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव मनोटा का रहने वाला राजकुमार बीती 17 अगस्त से अचानक गांव से गायब हो गया था, जिसके संबंध में उसके पिता मोर मुकुट ने बीती 28 अगस्त को कासगंज कोतवाली में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गायब युवक राजकुमार के मोबाइल नंबर का अवलोकन किया गया तथा आने जाने वाली कॉल के बारे में जानकारी की गई तो एक नंबर संदिग्ध पाया गया, जो कि गांव के रहने वाले ब्रिजेश का था, जिससे उसकी पत्नी ममता गायब राजकुमार से वार्ता करती थी। जब पुलिस ने ब्रिजेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो ब्रिजेश ने जुर्म स्वीकार किया और बताया कि राजकुमार के मेरी पत्नी ममता से अवैध संबंध थे। उसे बार बार मना करने पर भी वह नहीं मानता था। इसी के चलते उसने अपनी पत्नी ममता के साथ योजनाबद्ध तरीके से राजकुमार को ममता से फोन करके मायके थाना गंजनवारा के गांव पदारकपुर बुलाया और गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर यूकेलिप्टस का बाग की झाड़ियों में ममता द्वारा ले जाकर बातचीत करते समय पीछे से मैंने उसके सिर में डंडा मारा। फिर हम लोगों ने रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। शव को वहीं झाड़ियों में छिपाकर भाग गए। उन्होंने बताया कि आरोपी ब्रिजेश की निशानदेही पर मृतक राजकुमार का कंकाल, कपड़े, जूते एवं घटना में प्रयुक्त डंडा उक्त बाग से बरामद कर लिया है। आरोपी ब्रिजेश व उसकी पत्नी के विरुद्ध थाना कासगंज पर मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपी ममता की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को संबंधित धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई की है। वहीं घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने 5,000 रुपए नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। कासगंज से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट। सर, प्रेस वार्ता बुलाई गई है। प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ खुलासा इसमें किया गया है? देखिए, आज एक मर्डर का खुलासा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है। एक गुमशुदगी 17 अगस्त 2021 को दर्ज की गई थी। जो व्यक्ति गुमशुदा था उसके पिता मोर मुकुट जिनका नाम है, उन्होंने अपने बेटे राजकुमार के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कासगंज पे दर्ज कराई गई थी। जब राजकुमार के फ़ोन डिटेल्स इत्यादि का एनालिसिस किया गया, वो कहाँ काम करता है, क्या करता है, ऐसा एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो गजडुडवारा में किसी एरिया में, जंगल टाइप के एरिया में आ रही है। उसके जब लास्ट कॉल का एनालिसिस किया तो पता चला कि कोई ब्रिजेश नाम के व्यक्ति के द्वारा उसके फ़ोन से एक कॉल जो है वो किया गया है। सारी चीज़ों की जानकारी करने के बाद ये ज्ञात हुआ कि ये दोनों व्यक्ति राजकुमार और ब्रिजेश जो है वो मनोटा नाम के गांव में, जो कि कासगंज में पड़ता है, वहाँ पे एक भट्टे पे काम करते हैं। जब ब्रिजेश को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो सीओ साहब के नेतृत्व में और एसआई परविंदर, इंस्पेक्टर कासगंज, इन्होंने प्रॉपर तरीके से ब्रिजेश से पूछताछ की तो ये पता चला, ब्रिजेश द्वारा ये कहा गया कि ब्रिजेश की पत्नी के साथ राजकुमार के अवैध संबंध थे और बार बार मना करने के बाद भी वो नहीं मान रहा था। इसीलिए पत्नी जब ब्रिजेश की उसके मायके गजडुडवारा में चली गई थी तो पत्नी द्वारा इस व्यक्ति को, राजकुमार को, जंगल में बुलाया गया और दोनों ने मिलके, ब्रिजेश और उसकी पत्नी ने मिलके इसकी हत्या कर दी। यूकेलिप्टस के कई सारे पेड़ उस जंगल में है, वहीं पे इसकी डेड बॉडी को फेंका गया। मौके से इसी की निशानदेही पे डेड बॉडी बरामद हुए, कंकाल जो है वो बरामद हुए हैं। डीएनए सैंपलिंग भी उनका किया जाएगा, इसके घर वालों का सैंपल भी लिया जाएगा राजकुमार के, और अन्य जो चीज़ें हैं आला कत्ल उसमें बरामद हुआ है। मोबाइल फ़ोन की बरामदगी अभी शेष है और एक अभियुक्त जो पत्नी है ब्रिजेश की, उनकी जो गिरफ्तारी है वो शेष है।